हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं विकास सर। आज जो मैं आपके टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं बैलेंसिंग करूंगा, इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहले तो काम करते हैं, जान लेते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। केमिकल इक्वेशंस क्या हुई? केमिकल इक्वेशंस कोई चीज रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट कोई नई चीज बन रही है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेते, कुछ बेसिक चीजें मैं जैसे हमेशा की तरह बताती हूँ वो देख लेते हैं कि जो भी चीज इस साइड को रहेगी उसको मैं बोलूंगा रिएक्टेंट, ठीक है। और जो मुझे मिल रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा? प्रोडक्ट। अब एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, और जो प्रोडक्ट आगे वो आ गया हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो ऐसे बोल देंगे, ठीक है। जो इनिशियल रॉ मटेरियल लेते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। अब बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, हमने एक लॉ पढ़ा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो टर्म है वो क्या कहती है? अगर मैं यहां पर इसके हिसाब से बात करूं, जो सेकंड लॉ आता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ, जो पहला लॉ हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है वो क्या पढ़ा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर क्या है? मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। तो यहां हम क्या कहते हैं इसको? पहले इसको जानते हैं। मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की अगर बात करूं तो ये लॉ ये कहता है कि आप कोई सी भी इक्वेशंस करिए, उसमें जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड के जो होंगे वो दोनों तरफ क्या होंगे? बराबर होंगे, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो। मतलब आपने उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब इसको और इजी वे में समझते हैं। कभी भी वर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कुछ भी, तो हम क्या लेकर के चलते हैं? अपने अर्थ एक यूनिवर्स को क्या लेकर के चलते हैं? हम आइसोलेट लेकर चलते हैं। भाई जो भी चीज है इस अर्थ के अंदर है, हम ना तो खुद से कोई नई चीज बना रहे हैं, ना कोई हमें बाहर से मिल रही है, ना हम उसे कोई बर्बाद कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो एनर्जी की बात करता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ले लिया तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं इस लॉ के अकॉर्डिंग तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने एनर्जी नहीं बनाई, ये पहले से ही इस अर्थ में थी एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। जो नदी की धारा है हमने सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या करा? जो रिवर एनर्जी थी उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही बोलते कि मैटर, आप कुछ भी केमिकल इक्वेशंस दे लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर थे। ये तो हुआ कुछ जो इससे रिलेटेड जो बेसिक चीजें की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अब बातें करते हैं कि बैलेंसिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल जो बैलेंसिंग होती है वो 4 टाइप से होती है। सबसे पहला आता है आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड 4 तरीके से आप इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, जिसमें से आपके पास पहला हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है आपके पास पार्शियल मेथड, तीसरा आता है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो चौथा आता है आपके पास वो क्या आ जाता है? आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो मैंने 4 ने बोले, इसमें से क्लास 10 के स्टैंडर्ड के हिसाब से सिर्फ आपके पास अभी एक ही हिट एंड ट्रायल मेथड। जो दूसरी वाली जो बाकी के 3 है वो आपके पास आ जाते हैं क्लास 11 में। फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा पार्शियल, और एक रिडॉक्स चैप्टर है इसमें 11th क्लास में केमिस्ट्री में, जो रिडॉक्स रिएक्शंस वाला चैप्टर है। बाकी के 2 उसमें आ जाएंगे, जो मैंने 3rd और 4th नंबर पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत इजी है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बस आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। सपोज जैसे आपने पत्थर लिया, आप किसी चीज को मार रहे हो, आप बस मारते चले जाओ। वे ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप कोई एफर्ट लगा रहे हो तो बिल्कुल क्या हो, आपका ट्रायल उसको हिट कर दे। यही मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम हिंदी में अपनी जनरल लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तुक्का मारना ना, ये तो अब हम क्या कर रहे हैं? मेथड यूज ऐसे करेंगे सटीक। इसके किस तरीके से मैंने हैंडल करेंगे, इसके लिए मैं फिर वही चीज बेसिकली फिर बैक में ले चलते हैं। जैसे मैं आपको बताते रहता हूँ हर बार, हर चीज को जोड़ने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट करते चले जाओगे। मैं तो अभी आपको लॉन्ग मेथड से बताऊंगा, बाद में आपको वाला मेथड की जो नीचे में लिखूंगा वो भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसमें जो मैं एक चीज ध्यान रखूंगा वो रखूंगा, मेटल कोई भी एलिमेंट हो, सिर्फ किसको छोड़ करके? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया, बाकी कोई भी एलिमेंट हो, अदर एलिमेंट आपने कोशिश ये करनी कि सबसे पहले जो भी मेटल, चाहे मेटल है चाहे नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट है, पहले उनको बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। वो बोलोगे सर ये सीरीज याद करनी है, शॉर्ट ट्रिक नहीं। ये क्लास 11 में जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, वहां पर ये चीज आ जाती है कि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो वाटर से, और हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करो? नॉन बैलेंस करो, ठीक है। तो वो उसी
का मैंने एक फंडा यहाँ पर तैयार कर दिया कि पहले आप कोशिश करना बाकी के एलिमेंट को बैलेंस करने की, फिर करेंगे ऑक्सीजन, फिर करेंगे लास्ट में हाइड्रोजन। हाँ, आगे पीछे करना पड़े तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि ये लिया मैंने हाइड्रोजन, ये लिया ऑक्सीजन, और इससे हमारा क्या बन गया, वाटर, ठीक है। शुरुआत यहीं से करते हैं। जो फर्स्ट हम ले लें, क्या लिया मैंने, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और हमें मिल गया। तो लिखने का तरीका भाई, ये वाली जो साइड है आपकी ये हो जाएगी रिएक्टेंट साइड। इसमें जितने भी मॉलिक्यूल है, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाकी एलिमेंट तो है नहीं, तो आप एक काम करो, हाइड्रोजन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, ये यहाँ पर भी आपने लिखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब सबसे पहला काम, काउंट करो कितना हाइड्रोजन है, 2। तो मैं यहाँ पर कितना लिख देता हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं, चलो उधर आते, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे लिख दिया। और ऑक्सीजन कितना है इसमें, 1, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी क्वेश्चन से ही देख करके लिख दिए हैं कि भाई किस एटम के कितने मोल हैं, कौन सा एटम कितना है, ठीक है। चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो कंपाउंड हो, उसमें जो एटम्स है वो मैं अलग अलग करके लिख दिया। अब चलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या अभी आप समझ जाओगे, आपने बस सोचना है कि मैं ये रखूं क्या बैलेंस हो रहा है, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2, इट्स ऑलरेडी बैलेंस, इसको छेड़ेंगे। चलो ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो पहले अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा तो मैं इसका ये कितना लगा दूंगा, 2 लगा दिया ना। तो अब आपने क्या करना है, ये कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो आपने क्या देखा, हाइड्रोजन अब क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, आप यहीं पे इसको करेक्ट कर दोगे और अब कितना हो गया, 2 2 जा 4, क्लियर है ना। तो जो आपने इसको बैलेंस करने के लिए जो भी छेड़छाड़ बाकी एटम्स के साथ हुई है, आपने तुरंत उसी के साथ उन्हें भी क्या कर देना है, ठीक करके यहाँ पे लिख देना। अब चलते हैं, चलो ये बैलेंस होगा। अब देखो हाइड्रोजन ये 2 है, इधर 4 है, तो बस अब मेरे को क्या करना है, इसको कितना बनाना है, 4 बनाना है ना। तो मैं किससे इंटू कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा अब, तो आप देखो हाइड्रोजन 4, ये 4, ये 2, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। बाकी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, जब आप इसमें एक्सपोर्ट हो जाओगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली पेन से पकड़ के यहीं पे दे देना था आपने, भी 2 है यहीं पे कर देना, ठीक है। कहीं फंसते हो तो उसको थोड़ा सा खोल करके लिखो। तो ये है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। बाकी एग्जाम्पल करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे 3 और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिए, इनको बैलेंस करते हैं। फंडे हमारे वही है, सारे एटम दोनों तरफ के बराबर होने चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले क्या करो, एटम के नाम लिखो। मैंने बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में करना, बाकी एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो उनको छोड़ करके कार्बन ही पहले है, दूसरा आप कुछ भी लिख दो, या ऑक्सीजन लिख लो, हाइड्रोजन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों में और कोशिश करना पहले जो बाकी एलिमेंट है उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे बस। तो अपना हिट एंड ट्रायल मेथड, कार्बन के पहले अच्छा काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 1 है, इधर कितने, यहाँ पे कार्बन एक ही है ना। हाइड्रोजन देखो जरा 4 है, इस तरफ को उस तरफ हाइड्रोजन कितने, सिर्फ 2 है दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 ये रहा और 1 ये रहा, टोटल हो गए 3। तो ये तो मैंने अभी तक क्वेश्चंस को ही देख करके जो भी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कार्बन को अगर आप देखोगे तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस अभी फिलहाल के लिए बैलेंस है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। अब मैं बढ़ता हूँ हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ हाइड्रोजन देखो कितने 4 है, यहाँ कितने 2। तो अगर मैं इस हाइड्रोजन को चेंज करूँ तो देखो क्या होगा, इसको अगर मेरे को कितना बनाना है, 4 बनाना, तो इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए मैं इसको कितने से इंटू कर दूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा। तो आप देखो 2 2 जा 4। अब इसको कट करके आपने लिख दिया 4। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए हाइड्रोजन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ किस किस में चेंजेस आए, देखो ऑक्सीजन में चेंज आ गया, देखो ये 2 हो गया और 2 ये 4, ये 3 था, अब कितना हो गया, ये 4 हो गया। और तो मेरे को लग रहा है चेंजेस है ना, ठीक है। तो आपने देखा अगर मैंने एक को बैलेंस करा तो उसके साथ जिस भी दूसरे एटम में चेंज आया आपने तुरंत उसको करेक्ट कर दिया। अब ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ 4 है, तो अब कितने से करूंगा मैं इसको, यहाँ पर इसको 2 से इंटू कर दो, 2 2 जब 4, ये हो गया 4। तो आप देखो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जितने भी थे वो सारे के सारे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, अगले थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, आयरन H2। तो मैं पहले वही काम, जो भी चीजें हैं उनको आप पहले लिख लो, ठीक है। दोनों तरफ कितने कितने हैं, ये यहाँ 1 है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ देखो ऑक्सीजन का 1 है,
यहाँ ऑक्सीजन का 4 है, ठीक है ना। बस तो सबसे पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो बचे हुए एलिमेंट है वो बैलेंस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो आयरन का 1 है, यहाँ 3 है, तो बस इसको कट करके 3 कर दो, मतलब कि मैंने इसे 3 से इंटू कर दिया, ठीक है। आयरन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन में देखता हूँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 बैलेंस है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो अब अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूँ तो इसे कितने से इंटू कर देता हूँ, 4 से इंटू कर देता हूँ। ये लो 4 से, तो 4 से जैसे इंटू करा तो ये तो हो गया 4। लेकिन इसके साथ साथ देखो हाइड्रोजन में भी चेंजेस आ गए। 4 टू 8 हो गया, पहले 2 था ना, अब कितना हो गया 8। अब फिर देखो अभी जो हाइड्रोजन बैलेंस था 1 बैलेंस हो गया। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप एक को हिट करके ठीक करो, दूसरा आपने कैसे सबको ठीक करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक ही हो गया, अब आप खुद ही देखा आपने कि ऊपर चेंजेस आ गए, तो फिर इसको करेक्ट करो। तो ये 4 हो गया। ये हाइड्रोजन में कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पर 8 है। अगर मैं इसे कितने से इंटू कर दूंगा, 4 से इंटू कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 8। तो उसको कर दिया आपने 4 से, ये हो गया आपके पास। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर रहे हैं। कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज समझी है कि भैया जितने दोनों तरफ एटम को बराबर रखना है। अब वो आपकी मर्जी, आप जल्दी से जल्दी कैसे कर लोगे, आप थोड़ा सा बस इसको फॉलो कर लेना, अदर एलिमेंट को, उसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रखते रहो बार बार। एक ठीक होगा, दूसरा गलत होगा, फिर उसको ठीक करो, एक बार आपकी क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं। जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये चार्ट में जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये कर दिया आपने। जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो मेरा टारगेट रहता है मैं इन दोनों को लास्ट में रखूं, बचे हुए पहले रखूं। जिंक के कितने हैं यहाँ 1, यहाँ पर कितने हैं 1। सल्फर का देखो जरा 1, सल्फर का इधर कितना है, इधर भी 1 है ना। ऑक्सीजन का देखो जरा, इधर 4 है, इधर देखो जरा 4, इधर भी 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन का देखना है, यहाँ 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन का 2 है। सही लिखा है मैंने, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है नहीं, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, 1 से इंटू मत करते रह जाना कहीं। तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। आप देख लो यहाँ पे जिंक का 1, ठीक है। बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके साथ ही अपना टॉपिक फिनिश करते हैं। कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बन गए। लिखने का तरीका वही, पहले सारे एलिमेंट लिख लो। तो कॉपर है यहाँ पे, सल्फर है यहाँ पे, दूसरा मेटल एलिमेंट आपको सोडियम दिख रहा है, फिर वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। लास्ट में यहाँ भी यही सीरीज बनाते हैं, कॉपर, सल्फेट, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई फटाफट से उतार लो। यहाँ पर कितना है कॉपर का 1, इधर दिख रहा है 1। सल्फर का देखना 1 है, ठीक है। इधर देखो सल्फर का ये है यहाँ पे 1। सोडियम का देखो 1, इधर देखना सोडियम के 2। ऑक्सीजन 1 ये रहा, 4 इधर, टोटल हो गए 5। यहाँ देखो ऑक्सीजन का 2 ये रहे, OH का उल्टा है 2 ये हो गए, 4 हो गए, 4 2 6। हाइड्रोजन में आ जाओ, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 1, और यहाँ कितना हाइड्रोजन के, यहाँ इसके। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन में दे रखे थे मैंने वही नोट डाउन कर लिया। स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस करने की। चलो, कॉपर 1 1 बैलेंस है, सल्फर 1 1 बैलेंस है, सोडियम 1 2, ठीक है भाई। इसको चेंज करना है, इसको बनाना है 2 बनाने के लिए किसे इंटू कर दिया होगा हमने, इसको इंटू कर दिया। ये भी 2 किस में चेंज है, एक ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन में। फटाफट ऑक्सीजन कितने हो गए देखो, पहले एक ही था ना, तो 5 थे, अब एक और बढ़ गया, मतलब भाई 4 और 2 6, ये 6 हो गया। हाइड्रोजन में भी चेंज आ गया, पहले कितने थे 1 था, अब कितने हो गए। ये काम याद रखना आपने, एक को ठीक करते समय जो दूसरे में जो चेंज है तुरंत वहीं पर नोट डाउन कर देना। चलो, काम यहाँ तक तो बनी रखा है, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो मैं ऊपर देखने की भी जरूरत फिलहाल नहीं है ना। देखते हैं आगे, ऑक्सीजन के 6, यहाँ कितने 6, ऑटोमेटिकली बैलेंस हाइड्रोजन 2। ये देखो, एक को चेंज करा आपने, बाकी में अपने आप ही चेंजेस आ गए। देखने की इक्वेशंस बड़ी लगती हैं, ठीक है। तरीका याद होना चाहिए, अदर एलिमेंट पहले बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। यही है इसका हिट एंड ट्रायल मेथड का एक शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो मैं से हो सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसी के साथ एक चीज और समझ लो, जब आप किसी चीज को बनाओ, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप कई बार क्या होता है, आजकल जो इक्वेशन सारे वर्ड प्रॉब्लम में आ रही है, वर्ड प्रॉब्लम को पहले आपने किस में चेंज करना है, केमिकल्स जो फॉर्मूले लिख करके करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें चीज भी देख लेना कि जब मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है तो मैं इसकी फेसेस भी दिखा सकता हूँ कि भाई सॉलिड में एक गैसेस, जैसे वाटर का लिख दिया मैंने, H2 उसके ब्रैकेट में लिख दिया जी। तो बाकी तो आप आसानी से समझ जाओगे, मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ होता क्या है। H2 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है।
अगर ब्रैकेट में स्मॉल एस लिखा हो तो समझ जाना सॉलिड फेस में, ठीक है। अगर एल लिखा हो तो समझ जाना लिक्विड फेस में है वाटर, ठीक है। गैस जी लिखा होगा स्मॉल तो समझ जाना गैस, मतलब कोई गैस निकल रही, इवॉल्व हो रही है। एक्वस, अब इसमें समझो H2O लिक्विड और एक्वस। देखो जो लिक्विड एल वाला है ना, उसमें क्या है 1 मोल 2 मोल, जितना H2O से N2 करूँ 2H2 करूँ तो 2 मोल ऑफ लिक्विड H2O, 3 मोल एक है तो 1 मोल। लेकिन अगर मेरे को H2 लिख दिया तो मेरे को यहाँ पे जितने भी मोल एक्वस का मतलब समझ जाना कि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में वाटर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई, बाकी हमारा क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। बाकी के मेथड के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लेना। मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको पार्शियल मेथड बनाना है वो 11th का, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।